दौरान एकेडमिक क्लासेस पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2020 में जो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की संपन्न हो गई थी, उसके अलॉटमेंट लेटर भी जारी हो गए हैं। अब केजीएमयू ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है और एडमिशन का प्रोसेस और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कितनी फ़ीस किस कोर्स की है, इसकी लिए लिस्ट जारी कर दी है। और आपको मैं वो लिस्ट दिखाऊंगा और आप उसी आधार पर जाकर, और डेट और टाइम मेंशन किया है उन्होंने कि कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं अपना अलॉटमेंट लेटर लेकर जाकर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसी पर आधारित है केजीएमयू पर। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मित्रों, ये किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, ये कल की डेट में जो है आदेश जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर 17/12/2020 और यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं कि जो प्रथम काउंसलिंग में है, जो फर्स्ट काउंसलिंग में कि मैं चयनित समस्त पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 22 से लेके 24 के बीच होगी। यानी 22 तारीख को आप जाना है, उसके पहले आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये कितने बजे से? तो 10 बजे से 4 बजे के बीच संपन्न कराई जाएगी। यानी 22, 23, 24 3 दिन कराई जाएगी। अब आगे देखिए, इन्होंने बताया कि समस्त पाठ्यक्रम में क्या है, समस्त पाठ्यक्रम की फीस जो है 43,000 रुपये मात्र है। आप देख सकते हैं 43,000 रुपये मात्र है, जो एक ही बार में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दी जाएगी। अब डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा? आप देखिए यहाँ जो डिमांड ड्राफ्ट बनना है, वो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ये केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस के नाम से बनेगा। आप देख सकते हैं, इतना आपको लिखवाना है, सिर्फ अपने डीडी पर इतनी चीज़ लिखवानी है, केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस। और ये कितने का बनेगा? 43,000 का बनेगा। सभी कोर्सेज के लिए है, एक के लिए नहीं। जितने कोर्सेज पैरामेडिकल के इसमें हैं, उन सब के लिए ये है। मुझे लगता है कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा फीस के मामले में, और किसके नाम डीडी बनना है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी भी बैंक से जाके डीडी बनवा सकते हैं, और ये बस फेवर इसी का होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं आगे की। इस वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब हलफनामे, 4 हलफनामे आपको बनवाने हैं, और ये 10 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे नोटरी के हिसाब से। और ये सारी चीज़ें जो ये हलफनामे का जो लिखना है, वो इसकी वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हम आपको वेबसाइट पर भी दिखाएंगे। अब देखिए, अगला इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय में संबंधित जिले के मुख्य, जो संबंधित जिला है उनका मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जो है इनको प्रमाण पत्र, जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वो उसको लेके जाना होगा। यानी 22 से पहले आप इसको बनवा लीजिए। ये भी वेबसाइट पर ही इसकी भली भांति चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो ये इसकी चीज़ें थी। अब आप बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, चेकलिस्ट इसकी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। और चलते हैं साथ में ही इसकी साइट पर। देखिए ये साइट है, यहाँ के जीएमयू आप देख सकते हैं। यहाँ होम पेज, कैंपस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ एडमिशन इन्फॉर्मेशन आपको इस जगह पर दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये डेटा जो हमने भी आपको दिखाया वो यहीं से हमने डाउनलोड किया। ये आपके स्टेटमेंट सारे यहाँ पर दिए गए हैं, जो जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं चेकलिस्ट, आपको क्या क्या देना है। और देखिए 2020-21 बैच के लिए फर्स्ट ईयर की फ़ीस, सेकेंड ईयर की फ़ीस, ये सारे रिवाइज्ड है यहाँ पर। और आप यहाँ चेकलिस्ट से जाके यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्या है इसमें आपको मिलेगा। देखिए ये डाउनलोड और दिखाते हैं इसके बारे में कि चेकलिस्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। देखिए ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं कि फिल फॉर्म, इनरोलमेंट फॉर्म, यानी जो आपने आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट। फिर फीस ड्राफ्ट, यानी जो आपको अभी बताया गया है, हमने बताया है पहले, उसी के नाम से फेवर में बनवा के ले जाना है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ पे आप आ जाइए, जो फोर्थ पॉइंट है उस पर बात करते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या है कि ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर जो आपने डाउनलोड किया है, उसमें जो है रैंक के लेटर जो डाउनलोड किया उसके 3 सेट ले जाने हैं। यानी ओरिजिनल तो ले जाना है, प्लस साथ में 3 अटेस्टेड फोटो कापी, यानी सेल्फ अटेस्ट, किसी से प्रमाणित कराने की जरूरत नहीं, खुद सिग्नेचर करिए, उस पर लिखिए सेल्फ अटेस्टेड, नीचे साइन कर दीजिए। और इसके 3 सेट होने चाहिए, यानी 3 फोटो कापी पे सिग्नेचर, 3 वो हो गई, और एक ओरिजिनल इसका जो आपने डाउनलोड किया है वो। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप देखिए हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विथ 3
अब सेट यानी ओरिजिनल आपको ले जाना है यहाँ से। और समझिए ये ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया और इसके 3 फोटोकॉपी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। आप समझ गए, यानी 4 सेट, एक ओरिजिनल का और एक उसके 3 सेट उसके फोटोकॉपी के। फिर इंटरमीडिएट का सेम इसी तरीके से प्रोसीजर, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट में से कोई एक चीज़ ले लीजिए ओरिजिनल, और उसके 3 फोटोकॉपी करा लीजिए, उनको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, हो गया। फिर उसके बाद करेक्टर की बात करते हैं। यहाँ जब करेक्टर आएगा तो करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज इन ओरिजिनल, जो ओरिजिनल कॉलेज से बन के मिलेगा आपका लास्ट इंस्टीट्यूट से, वो ले लीजिए ओरिजिनल, और उसके 3 फोटोकॉपी, सेम प्रोसीजर उसी तरीके से। अब यहाँ इन्होंने लिखा, देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ 3 सेट सेल्फ अटेस्टेड नॉट ओवर 6 मंथ, इन्होंने देखिए मेंशन कर दिया। अभी तक तो 3 साल की बात कहीं कहीं की जा रही थी, हमने भी बताई कि सामान्यतः 3 साल तक मान लिया जाता है, लेकिन इन्होंने लिख दिया नॉट ओवर 6 मंथ फॉर ओबीसी। ओबीसी का जो है 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ तो लिख दिया। सब कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट्स 3 सेट वही सेम, 6 पासपोर्ट साइज की फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड के ले लीजिएगा, जो आप वाइट दीवार हो या पर्दा हो उसके सामने खड़े होकर खिंचाइए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक एनवलप ले जाना है आपको, सेल्फ एड्रेस, इस पर एड्रेस लिखे हो, और 2 एनवलप होने चाहिए, 2 एनवलप आपको ले जाने हैं, और उस पर आपको 41 रुपीज़ के टिकट लगा के ले जाना है। आधार कॉपी की फोटोकॉपी ले जानी है, आधार कार्ड की, डोमिसाइल ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, और प्लस 3 सेट इसके सेल्फ अटेस्ट के ले जाने हैं। तो आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं थंब इम्प्रेशन बोथ हैंड का एक प्लेन पेपर पर आपको लेके जाना है। फिर एफिडेविट रिक्वायर्ड, जो 4 मेंशन किए गए हैं, कितने 4 एफिडेविट जो बताए गए हैं उनके बारे में। फिर यहाँ एक डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बात की गई है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के टर्म्स में, तो वो एक चीज़ आपको बतानी है। और बाकी यहाँ आपको सिग्नेचर करना हो, यही आपको चेकलिस्ट मिलेगी, इसी में क्या क्या आपने जमा किया क्या नहीं, उसके आगे एस, बाकी नहीं जमा करोगे नो, और सिग्नेचर आपको करना होगा, ये एक फॉर्म वहाँ पर होगा। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी है, और बाकी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। एक जैसे हमने इसको डाउनलोड करने की कोशिश की तो अब देखिए इसका फॉर्मेट आपको नजर आएगा, ये सारे स्टेटमेंट हैं। बाकी आप विद्यालय में जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपको डिक्लेरेशन इस तरीके के मिल जाएंगे, और चेंजेस अगर कुछ होंगे तो आप वहां जब कांटेक्ट करेंगे तो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको 4 एफिडेविट, फीस, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स केजीएमयू में ले जाने हैं, कब जाना है, 22 को जाना है, 22 से 24 के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको मिल गई होगी। इस वीडियो के माध्यम से बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि सारी इन्फॉर्मेशन मिली, कि कुछ छूट गया तो उसे हम आपको कमेंट के माध्यम से या अगले वीडियो के माध्यम से अवश्य बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।